अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंस देखेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन वर्सेस फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए अब हम यहाँ पर फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन देखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे इसे नेम देते हैं tutorial-13.js। हमने यहाँ पर tutorial-13.js के नेम से एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को लिंक करेंगे हमारे index.html के साथ। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे tutorial-13.js और अब हम यहाँ पर h1 टैग के अंदर सिंपल टाइप कर देंगे फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस एक्सप्रेशन या फंक्शन एक्सप्रेशन, पूरा नाम टाइप कर देते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है। बेसिकली जितने भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर फंक्शन क्रिएट किए थे तमाम फंक्शन डिक्लेरेशन की मदद से किए थे। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे वापस एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन का मेथड के थ्रू फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन एक्सप्रेशन की मदद से फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड टाइप करेंगे। तो फिर बेसिकली अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट करने वाले जो कि क्या करेगा, जो कि आज जैसे ही हम इसे इनपुट के अंदर कोई भी डेट ऑफ बर्थ देंगे तो हमें एज कैलकुलेट करके देगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं kel_age 1। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या लेगा, ये बेसिकली एक वेरिएबल लेगा, एक वैल्यू लेगा birth_year, बर्थ ईयर के नाम से एक वैल्यू लेगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा हमें एज को। तो एज बेसिकली हमारे पास यहाँ पर करंट ईयर क्या है 2023। हम यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे birth_age को, सॉरी birth_year को। तो इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर हमारी एज कैलकुलेट करके दे देगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर फंक्शन को कॉल किया था इसी तरीके से फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम काम करते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वैल्यू को स्टोर करेगा। जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसे वैल्यू को स्टोर भी तो करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं age1 = और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल अपने फंक्शन का नेम टाइप कर देते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर बर्थ ईयर टाइप देंगे कि यार आप कौन से ईयर में पैदा हुए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 1999। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली अब हमें यहाँ पर ये एज कैलकुलेट करके देगा। एज किस तरीके से कैलकुलेट करके देगा, यहाँ पर ये सबसे पहले तो बर्थ ईयर के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1999। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो करंट ईयर है उससे इसे माइनस कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे console.log। हमें मालूम है कि एज किस में स्टोर है, age1 नाम के वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पर सिंपल age1 को ही कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। तो हमें मालूम है कि जब 1999 के अंदर पैदा होगा तो उसकी एज होनी चाहिए 24। तो आइए चलते हैं पेज में। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 24 डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास हमने देख लिया फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक हो गया। अब मुझे मालूम है कि ये आपके लिए नया नहीं था, लेकिन जब हम फंक्शन एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत इससे डिफरेंट है और वो आपके लिए नया होने वाला है। तो आप काइंडली इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे console.log ना करवा के इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नीचे कमेंट आउट कर देता हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरीके से कर बनाते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले तो फंक्शन का कीवर्ड टाइप करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन का नेम टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में बताएंगे कि यार हमारा फंक्शन क्या क्या वैल्यूज़ ले रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं birth_year_2। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। हम यहाँ पर बॉडी के अंदर कर देते हैं कि आपने रिटर्न क्या कर देना है, जो आपका यहाँ पर करंट ईयर है उससे आपने माइनस कर देना है जो आपके पास वैल्यू आ रही है। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर नीचे से कर देते हैं पेस्ट। इससे क्या होगा, इससे हमें यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार मैंने एक फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, अब मैं इसे कॉल किस तरीके से करूँगा। इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इस कंप्लीट फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर पैक करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक कॉस्ट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर उसे नेम दे देता हूँ सिंपल my_, यहाँ मैं सिंपल नेम देता हूँ ए।
ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ए के अंदर इस कंप्लीट फंक्शन को स्टोर कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि यार इसे कॉल किस तरीके से करूँगा। इसे कॉल करूँगा सिंपल जिस तरीके से हम अपने फंक्शन का नेम टाइप करके उसे पैरेंथेसिस देते थे, इसी तरीके से हम अपने वेरिएबल का नेम टाइप करके इसे पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज पास करनी है वो करेंगे। हमें मालूम है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करा, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कॉन्स्ट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि इस वैल्यू को अंदर स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ एज2 के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल का नेम क्या है, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल का नेम है ए। तो हमने यहाँ पर बेसिकली जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये वेरिएबल है ये एज अ फंक्शन ट्रीट होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं 2000। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर console.log करके चेक कर लेते हैं कि क्या यार हमारे पास ये वाकई में ही हमें एज परफेक्टली कैलकुलेट करके दे रहा है या नहीं। तो हमें मालूम है कि वैल्यू किस में स्टोर होगी, एज2 के नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रही है 23। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम फंक्शन एक्सप्रेशन की मदद से भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो फंक्शन एक्सप्रेशन को थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखी हुई है। बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन का कीवर्ड टाइप करेंगे, जो आपका फंक्शन पैरामीटर के अंदर वैल्यूज ले रहा है आपने सिंपल वो बता देनी है। उसके बाद आपने इसकी बॉडी के अंदर जो भी आपके फंक्शन की बॉडी है आपने सिंपल वो टाइप कर देनी है, वो इंक्लूड कर देनी है। ठीक हो गया। और उसी के साथ साथ आपने इस फंक्शन को किसी भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे फंक्शन को कॉल करेंगे, सिंपल वेरिएबल का नेम टाइप करेंगे और पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। अगर हमारा फंक्शन कुछ वैल्यू ले रहा है तो पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू पास कर देंगे, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा तो इसे एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आपको तो मालूम है कि हमारा फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर हमने एज2 के नाम से एक वेरिएबल लिया जो कि इस वैल्यू को स्टोर करेगा। उसके बाद हमने सिंपल console.log कर दिया इसे। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस और भी है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर। क्या डिफरेंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले मैं नीचे वाले को कर लेता हूँ कमेंट आउट और ऊपर वाले को कर लेता हूँ अनकमेंट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन को कॉल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसके नीचे हमने इसे कॉल किया, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर फंक्शन इजीली कॉल हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं कट और अब हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करने से पहले ही अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करने से पहले ही हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास अगर हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास एज की वैल्यू को कैलकुलेट करके दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर console.log करवाया हुआ है। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में आए तो जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है फंक्शन की जो क्रिएट करने से पहले। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसे चेक करूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन को चेक करने वाला हूँ कि क्या हमारे पास यहाँ पर फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेता हूँ कट और इसे कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे कर दिया है अनकमिट। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो करा। एरर में क्या कह रहा है, अनकेच रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस एट बिफोर इनिशियलाइजेशन एट। इसका मतलब ये है कि आप इस फंक्शन को इनिशियलाइज किए बगैर या इनिशियलाइज करने से पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इससे मुझे ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी अगर मुझे फंक्शन एक्सप्रेशन वाले फंक्शन क्रिएट करने हैं तो मुझे अपने फाइल के या अपने प्रोग्राम के टॉप के ऊपर क्रिएट करने पड़ेंगे। और फंक्शन डिक्लेरेशन वाले जो भी फंक्शन होंगे, जहाँ पर मेरा दिल चाहेगा मैं वहाँ पर उन्हें क्रिएट करूँगा और जहाँ पर मेरा दिल चाहेगा वहाँ पर उन्हें कॉल करूँगा। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन वाले फंक्शन के दरमियान। तो बेसिकली ये दोनों फंक्शंस की टाइप हैं। हमारे पास थर्ड टाइप भी है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।